नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं IANS 24/7 का विशेष कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा क्षेत्र में हम आपको अवेयर करते हैं, हम आपको हर वो चीज की जानकारी देते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है। जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो है AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। जी हाँ, या आप कहें इंडियाज फर्स्ट स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल इंडिया में ऐसी वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपको तैयार करेगी फिल्म मेकिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, राइटिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, सिनेमेटोग्राफी के लिए या फिर फैशन डिजाइनिंग के लिए और भी बहुत कुछ। तो बिना देरी के मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ आपको AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर शिखा वर्मा कश्यप जी से। बहुत स्वागत है। थैंक यू सोनल जी, थैंक यू सो वेरी मच। शिखा जी, ये AFT छत्तीसगढ़ रायपुर में, चूंकि कहते हैं कि जो फिल्मों का हब है या जहाँ फिल्में बनती है, जो बॉलीवुड है वो तो मुंबई फोकस्ड है, या जो मीडिया है चाहे जर्नलिज्म कह लीजिए वो तो हब दिल्ली है। तो फिर ये यूनिवर्सिटी AFT यहाँ मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये थोड़ा सा आपसे समझना है। सोनल जी, आजकल इंक्लूसिविटी की बात बहुत हो रही है, जिसमें हम बात करते हैं कि हर तरह की अपॉर्चुनिटी, हर क्षेत्र में मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ डेमोग्राफिकली हर जगह पहुंच सके, रीच। सेंट्रल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो जिस तरह से आपने बोला कि लोगों का रुझान अगर सिनेमा की तरफ है तो लोग मुंबई सोचते हैं, अगर रुझान जर्नलिज्म की तरफ है तो लोग दिल्ली सोचते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं रीच या कहना चाहिए एक माध्यम की तलाश में है। और ये तबका छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, जिसको शायद ध्यान में रखते हुए AFT यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें सेंट्रल इंडिया में जा कर के ये अपॉर्चुनिटी लोगों को क्रिएट करके देनी चाहिए। और उसी थॉट प्रोसेस के साथ, उसी लक्ष्य के साथ AFT यूनिवर्सिटी की स्थापना सेंट्रल इंडिया छत्तीसगढ़ स्टेट के रायपुर शहर में हुई। जी जी डॉक्टर शिखा, लेकिन इसकी जो मदर इंस्टीट्यूट है जी, वो नोएडा में है। बिल्कुल करेक्ट। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब से शुरू हुआ है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और नींव रखना है इसकी वो कैसे शुरू हुआ। लेकिन सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बता दूं कि AFT के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें अनिल कपूर, बोनी कपूर, सोनम कपूर जैसे बड़े कलाकार जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितने अच्छे बच्चों को तैयार कर रही है। और लगभग शिखा जी, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि लगभग 24,000 बच्चे यूनिवर्सिटी से निकल कर और इस फील्ड में यानी मीडिया फील्ड में कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। शिखा जी, शुरुआत और नींव कैसे पड़ी? हमारे ऑनरेबल चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा, हम कहते हैं कि हमारी मदर इंस्टीट्यूट उनके थॉट प्रोसेस के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई और इसकी जर्नी फिल्म सिटी नोएडा से शुरू हुई। इंस्टीट्यूट ने जर्नलिज्म के साथ धीरे धीरे अपने पंख जो हैं वो फैलाए और एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज़, एशियन बिजनेस स्कूल, एशियन लॉ स्कूल, AFT लीग, इस तरह से संस्थाएं बनती चली गई और एक सम्रांत कैंपस के रूप में तैयार हुआ जी। और फिर यही जो बात आप कर रही थी कि फिर ये दिमाग में सर के आया कि भाई अब सेंट्रल इंडिया तक पहुंच बनानी है और एक यूनिवर्सिटी की नींव डालनी है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी। 24,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स आज इस एशियन एजुकेशन ग्रुप के थ्रू ट्रेन हो चुके हैं और इंडिया ही नहीं ग्लोबली बहुत ही सक्सेसफुल करियर अपना लीड कर रहे हैं। और इस फील्ड में किसी को भी कहीं भी अगर अपना करियर बनाना है तो AFT हैज़ बीन पायनियर इन सर्विंग द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज टुवर्ड्स ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयरिंग देम एज अ फुल टाइम प्रोफेशनल्स इन द फील्ड ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स। सो ऐसे ही इसकी जर्नी आगे बढ़ती गई और आज डॉक्टर शिखा, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कलाकार बहुत थे, लेकिन एक अच्छी उनको कहना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते थे। अब मिल रहे हैं क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बच्चों के लिए की है। इसके पीछे जो थॉट थी, जैसे अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, आपने कहा कि भाई जब पेरेंट्स पहले तो एग्री नहीं होते इस तरह की फील्ड में और जब हो जा रहे हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम आती है कि भाई इतनी महंगी पढ़ाई, फिर वहाँ उनको रहना, फिर उनका स्ट्रगल करना। इसको थोड़ा सा समझाइए ना कि ये कैसे संभव हो पा रहा है।
जैसे सोनल जी आपने बात शुरू की थी और आपने कहा कि 24,000 प्रोफेशनल्स निकले, मैंने कहा एशियन एजुकेशन ग्रुप के माध्यम से ये सब तैयार हो पाए हैं। तो AFT यूनिवर्सिटी से जुड़ने का जो एक फ़ायदा मैं कहूँगी जो बच्चों को मिलता है प्लेटफॉर्म के रूप में, यहाँ से प्रोफेशनल्स अगर तैयार होते हैं तो सबसे पहली चीज़ उन्हें क्या चाहिए होती है? मौका। और मौका ये आप भी जानती हैं भली भांति, ये मैं भी जानती हूँ, ये बच्चों के पालक भी मानते हैं कि मौका ही है जो शायद इतनी आसानी से मिलना ये तकदीर है। पर AFT यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके अंदर तमाम फिल्म फेस्टिवल्स, फैशन फेस्टिवल्स, ग्लोबल फैशन वीक्स का जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसकी मदद से वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जितने लोग इन फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनके साथ अपने काम को प्रदर्शित करने का एक उम्दा मौका उनको मिलता है अपने पढ़ाई के दौरान ही। अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो आप नोएडा फिल्म फेस्टिवल में आपको रास्ता होता है आप जा करके वहाँ एग्जिबिट कर सकें। ग्लोबल फैशन वीक चल रहा होता है जहाँ पे 300-400 डिज़ाइनर्स ग्लोबली अपना गारमेंट एग्जिबिट करते हैं। वहाँ पे एक बच्चा जो जस्ट पढ़ के तैयार भी अभी हुआ नहीं है उसको अपने गारमेंट एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर इतना होता है कि अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलती है। हाँ, तो उस मौके की बात है। और जब हम देखते हैं ना, मतलब हम किसी को आइकन मानते हैं, हम उसको अपने सामने देखते हैं शिखा जी, तो फिर हमारा जो उसके प्रति हमारी जो ऊर्जा और लक्ष्य के प्रति जो एक कहना चाहिए धैर्य होना चाहिए वो भी बढ़ता है जाहिर तौर पर, और हम और दृढ़ निश्चय होते हैं कि हाँ ये हमें ज़रूर करना है। चूँकि ना मीडिया और आर्ट्स की जो फील्ड है वो पेशेंस बहुत मांगती है, बहुत धैर्य मांगती है, और क्रिएटिविटी मांगती है। क्रिएटिविटी से मुझे आया, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा सा कैमरा पेन कीजिए। देखिए बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है और यूनिवर्सिटी का एम्बियंस भी देखेंगे ना दर्शकों तो वो भी कुछ इसी तरह का है। एक खूबसूरत माहौल में और बहुत पॉजिटिव उसमें आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो फील्ड भी ऐसा है मीडिया एंड आर्ट्स जिसमें ना आपको सब कुछ जो है यहाँ से होता है, यानी कि आपके माइंड से होता है, वो फ्रेश होना चाहिए और उस फ्रेशनेस के साथ साथ आपको वो माहौल मिलना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर शिखा आप बता रहे थे कि छोटे छोटे शूटिंग्स करनी है, कुछ करनी है तो यहीं काफ़ी कुछ अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जैसा सोनल जी ने बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव माइंड एंड क्रिएटिव माइंड कैन गेट एक्टिवेटेड इन अ वेरी क्रिएटिव एनवायरनमेंट। तो आज मौसम का मिजाज जैसे बदला हुआ है, फाइन आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो लॉन में ही पेंट करना पसंद करते हैं। हाँ। और वो लॉन का कॉर्नर भी खुद ही सिलेक्ट करते हैं। हाँ। ठीक उसी तरह से जो फिल्म मेकिंग के बच्चे होते हैं वो भी कैंपस को जैसा चाहे वैसा सेट में तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। तो द एंटायर कैंपस दैट केटर्स इन द एरिया ऑफ 27 acres is a blank canvas and students are painting it the way they want. So that kind of liberty we are giving them inside the campus ki do whatsoever you feel like and bring out the best in you. So तो सब कुछ मूड पर ही डिपेंड करता है। वैसे भी आपने देखा है फिल्मी दुनिया में कि सब कुछ जो है वो एक खूबसूरत माहौल के बीच होता है। तो यूनिवर्सिटी में AFT ने ये भी कोशिश की है कि आपको वो खूबसूरत एम्बियंस भी मिल पाए, वो पॉजिटिव एम्बियंस मिल पाए कि आप कर पाएँ। यहाँ मैं शिखा जी आपसे ये भी समझना चाहूँगी सबसे ज़्यादा किस स्ट्रीम के बच्चे हैं, मतलब अभी जो आप रुझान देख रहे हैं वो किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि फिल्म स्कूल ऑफ सिनेमा तो काफ़ी बड़ा है, उसमें काफ़ी सारे रेटिंग है, डायरेक्शन है, लाइट्स हैं और टेक्निक्स हैं, नहीं वो एनिमेशन, इसको थोड़ा सा बताइए ना कि सोनल जी बड़ा अच्छा सवाल, क्योंकि वो होता है ना इतनी सारे चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम के साथ जब हम आते हैं तो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। बच्चा भी 1 मिनट के लिए पॉज लेता है कि हाँ। मैं सोच के तो कुछ आया था बट क्योंकि यहाँ काम चल रहा है तो शैल आई एनरोल इन सम अदर प्रोग्राम। तो यहाँ जो रुझान का पैटर्न जो हमने देखा है, ऑब्वियसली फिल्म मेकिंग की यूनिवर्सिटी के नाम से, फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से हम पॉपुलर होते आए हैं। हमारे पास फिल्म मेकिंग के बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें से मुझे लगता है कि सिनेमाटोग्राफी एक ऐसा एरिया है जो बच्चे कंटिन्यूसली ऑप्ट करते हैं। दे एंजॉय सिनेमाटोग्राफी and they want to become cinematographer. Same ways animation is something which students are showing a lot of interest. वो छोटा भीम कहीं ना कहीं अपना एक मार्क बना रखा हुआ है। एंड फोटोग्राफी। जी जी शिखा जी, वैसे तो कोर्स आपने कहा कि लगभग 72 कोर्सेज हैं जो इस वक्त यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन 30 से 35 ऐसे विभाग हैं जिनमें बच्चे ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि
इस यूनिवर्सिटी में कहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके रहने ठहरने का इंतज़ाम किस तरह से है? नियरिंग स्टेट से ज़्यादा है। आप उड़ीसा से बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, आप तेलंगाना की तरफ वहाँ से बच्चे हैं। सो बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। हमारे पास नेपाल से भी बच्चे हैं, हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से बच्चे हैं। वी हैव स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम ईरान, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीका। अरे वाह। सो यस, इस तरह से बच्चे जो हैं वो ग्लोबल अराउंड द ग्लोब से बच्चे यहाँ आते हैं। और वी हैव हॉस्टल फैसिलिटीज़, हमारे पास हॉस्टल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल्स हैं। कम्यूट आप देख ही रहे हैं, बसें हैं जिसकी मदद से वो यहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से बच्चों के रहने का और अच्छी तरह से एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस को डेवलप करने के लिए यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, विभाग जो हैं वो उसके लिए एक्टिवली काम करते हैं। So, इस तरह से अच्छा, तो ये जो कैंपस है ये यहीं पर हॉस्टल है या हॉस्टल सुविधा कहीं और? कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है। और क्योंकि डिपेंड्स अपॉन दी पॉपुलैरिटी, इतना सीट्स हमारी जो रहती हैं हॉस्टल से वो लिमिटेड होने की वजह से वी नीड टू गो फॉर हॉस्टल्स इन द सिटी ऑल्सो। वहाँ भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, खरोड़ा में भी फैसिलिटीज़ हैं और कैंपस के अंदर भी। और मुझे लगता है कि चूंकि बस फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी दे रही है तो फिर आपको आने जाने में भी दिक्कत नहीं है, तो आप आ सकते हैं। और भाई देखिए, ये जो फिल्मों की दुनिया है ना, बड़ी मतलब ये आप ज़मीन पे रहते ही नहीं हो, आप आसमान में रहते हो। और आसमान में जब आपको उड़ना है ना तो आपको सभी तरह की तकनीकों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए यूनिवर्सिटी है ना जिसमें सब कुछ सिखाया जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर, सिर्फ प्रोडक्शन, सिर्फ राइटिंग, सिर्फ डायरेक्शन, और भी बारीक चीज़ें जो सिर्फ प्रैक्टिकल होने से होगी तभी संभव हो पाती है। शिखा जी, फोटोग्राफी इसे लेकर भी जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ महंगे महंगे कैमरे हैं जिनसे असल में फिल्मी दुनिया में जो है वो फोटोग्राफी होती है, या कहें कि जैसे वाइल्ड फोटोग्राफी की अभी बात कर रहे थे आप, इसमें क्या क्या होता है? क्योंकि फोटोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो वो कौन कौन से चीज़ें हैं जो आपके यहाँ सिखाई जा रही हैं इस विषय को लेकर? जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं हम एज अ होल बात करते हैं। बट अगर आप किसी प्रॉस्पेक्ट की बात करें, किसी एस्पायरेंट की बात करें, किसी बच्चे की बात करें, तो आपको समझ आएगा कि वो कितने पर्टिकुलर होते हैं, किस तरह की फोटोग्राफी वो सीखना चाहते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल ऑफ स्टिल फोटोग्राफी एट AFT यूनिवर्सिटी है वो अलग अलग डोमेन में फोटोग्राफी की स्किल्स को हॉन करता है। जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वी हैव लैंडस्केप फोटोग्राफी, वी हैव प्रोडक्ट फोटोग्राफी, वी हैव फैशन फोटोग्राफी। सो इस तरह से तमाम जॉनर्स पे काम होता है। अभी तो हमने जो मास्टर ट्रेनिंग्स वगैरह की उसमें हमने मैक्रो फोटोग्राफी, हमने एस्ट्रो फोटोग्राफी पे क्लासेस की। यस, तो अब हम उनको जिस तरह से लेकर के जा रहे हैं, बच्चे भी इतना परिपक्व, इतने मैच्योर हो चुके हैं कि अब उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन हम अब कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। बच्चों ने जो काम किया है वो एग्जीबिशंस के तौर पे लोगों के लिए खोलते हैं, उनके ओपिनियन, उनके फीडबैक। तो इस तरह से हम सारे जॉनर्स को यहाँ पर पढ़ाते हैं। और इनके जो एक्सपर्ट आते हैं वो भी डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ कंट्रीज से आते हैं जो कि इन्हीं एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ लेकर के आए हुए हैं। तो इस तरह से हमने एक बढ़िया पूल बनाया हुआ है। और कैनन है, निकॉन है, इन सब के साथ मिल करके अच्छी वर्कशॉप्स प्लान करते हैं। मेकअप एंड स्टाइलिंग फोटोग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, एक फोटोग्राफर जब अपना करियर बनाता है, अगर वो कहता है कि मुझे एक फैशन फोटोग्राफर बनना है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है सोनल जी, जिससे लोग नॉर्मली जिसे अवेयरनेस नहीं होगी वो इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। जैसे फैशन फोटोग्राफी के साथ मेकअप एंड स्टाइलिंग एक बहुत बड़ा एरिया है। Now what happens is a budding photographer when takes an assignment, lot of money gets pumped into makeup and styling of the artist, जिसको वो शूट करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, आत्मनिर्भर भारत जैसे उसी तरह से एक आत्मनिर्भर प्रोफेशनल आपको हम मेकअप एंड स्टाइलिंग की वर्कशॉप अलग से देते हैं, सो दैट यू नो कि हम किस तरह से मेकअप एंड बेसिक मेकअप एंड स्टाइलिंग टेक्निक्स के साथ एक शूट को कंप्लीट कर सकें थोड़े से कम लागत के साथ। उसी तरह से पोस्ट प्रोडक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एडिट दें, एक खूबसूरत एडिट, उसकी मास्टर वर्कशॉप करा देते हैं। तो एक फोटोग्राफर जो है वो एक कंप्लीट पैकेज बन के निकलता है। इसमें हम सेट डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप करते हैं। अब आपको अगर जैसे आपने बात की, आप ये क्रिएटिव कैनवस को कवर करना चाहती थी, दिस इज़ अ सेट फॉर यू, तो हम सेट बनाना भी बच्चों को यहाँ सिखाते हैं। तो एक फोटोग्राफर कंप्लीट पैकेज बन के निकलता है।
वाकई ये मैंने कहा ना कि चूंकि मैंने वहाँ देखा भी आपके जो ध्येय वाक्य में लिखा हुआ है कि इंडियाज़ फर्स्ट स्किल ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी ना, तो भाई आत्मनिर्भर वैसे भी मल्टी टैलेंटेड लोगों का ही ज़माना है आजकल, तो सोशल मीडिया पर तो आप देख ही रहे हैं कब कौन कहाँ कैसे छा जाएगा। लेकिन यदि आपको सही तकनीक पता है, आपको सारे डू एंड डोंट्स पता है, लेकिन इसके लिए कहते हैं पढ़ाई बेहद ज़रूरी है भाई, किसी भी फील्ड की पढ़ाई तो आपको करनी होगी। और इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको एक ऐसा मौका दे रही है, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में ऐसे मौके आपको कम ही मिले होंगे, क्योंकि जब आपको मुंबई जाने का सपना देखना है, वहाँ कुछ करने का, अपने आप को साबित करने का सपना देखना है, तो पहले मुंबई के लिए तैयार होना पड़ेगा। और तैयार होने से पहले कि आपके क्या पेरेंट्स तैयार हैं, क्या फाइनेंशियली कंडीशंस आपकी ऐसी हैं कि आपको अलाउ करती हैं जाने के लिए, आप उतना स्ट्रगल करोगे तो देखिए ये बहुत आसान होगा कि पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और इसीलिए AFT आपको वो मंच उपलब्ध करा रही है जहां पर आप कंपटीशन देने के लिए तैयार हो सकते हैं। शिखा जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपने तमाम लगभग आपने कहा 30 से 35 कोर्स जो हैं यहाँ पर अभी चल रहे हैं और बच्चे उसके लिए रेडी हो रहे हैं। एक चीज़ आपसे ये भी जानना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ के जो बच्चे हैं वो किस क्षेत्र में रुचि लेते दिखाई दे रहे हैं? कहें कि अभी के जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा किस स्ट्रीम में हैं? सिनेमा की तरफ इनका रुझान बना ही हुआ है, जैसा मैंने कहा इसके पहले। एनिमेशन के लिए इनका रुझान एक देखने को मिलता है कि एनिमेशन की तरफ इनका रुझान एक रहता है। तो डिज़ाइन के जो बच्चे हैं वो इंटीरियर फैशन दोनों में डिज़ाइन की तरफ अगर हमने उसमें भी एक लीप देखी है। हॉस्पिटैलिटी के बच्चे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं रिसेशन फ्री एक जोन है, तो बच्चे उसमें भी रुझान अपना दिखाते हैं। जिसमें फूड प्रोडक्शन में बहुत बेहतरीन देखने को हमको मिला चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स वांट यू नो दे वांट टू गो फॉर फूड प्रोडक्शन एंड ऑल। तो इस तरह से बहुत सारी फील्ड्स हैं। और क्योंकि मैंने कहा जैसे कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 72+ प्रोग्राम्स हैं और 45+ टॉप सेलिंग प्रोग्राम्स हैं, तो उनके स्विच ओवर्स भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, अभी ये भी क्योंकि कहते हैं ना, आपने कहा कि भाई जब जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोनी कपूर हो, अनिल कपूर हो, सोनम कपूर हो, और ऐसे में बड़े बड़े कलाकार भी यहाँ आते होंगे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, या उनको एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ स्पेशल चीज़ें यूनिवर्सिटी क्या वो भी उपलब्ध कराते हैं आप लोग? जैसे किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर इंडस्ट्री इन क्लासरूम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक उसी तरह से मीडिया एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर भी हमारा इंडस्ट्री इन क्लासरूम जो मॉडल है वो वर्क करता है, जिसमें स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ ये आकर के वर्कशॉप लेते हैं एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, आपके एक्शन स्किल्स के ऊपर, सिनेमाटोग्राफी स्किल्स के ऊपर, फोटोग्राफी स्किल्स के ऊपर। एक बहुत बड़ा पूल है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का जो आकर के बच्चों को ट्रेन करते हैं इन फील्ड्स के लिए। और आपने जैसे बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, जो हमारे चांसलर हैं ऑनरेबल डॉक्टर संदीप मारवा सर, ये उनका थॉट प्रोसेस है। ये वो इस तरह से करिकुलम को तैयार करवाते हैं जिसमें ब्लेंड है, जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का एक बहुत ही संतुलित इन्वॉल्वमेंट है, और उससे हम ट्रेन करते हैं। हमारे जो हमारे पूरे करिकुलम के अंदर आपको प्रैक्टिस के साथ थ्योरी का एक कंसिडरेबल ब्लेंड देखने को मिलेगा, ताकि बच्चों की जो नींव है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। उनको कॉन्सेप्ट्स और बिहाइंड द एक्चुअल आर्टवर्क जितनी भी फिलॉसफीज़ हैं, जो टेक्निकलिटीज़ हैं, वो सारी क्लियर होनी चाहिए। ये उनका मकसद होता है, और जिससे वो पूरा कर रहे हैं लगातार इंडस्ट्री के लिए ऐसे बच्चे तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ना, सोशल मीडिया का ज़माना बढ़ा है, चुनौतियाँ भी बहुत बड़ी हैं। ऐसे में बच्चों को एडवांस स्किल के साथ तैयार करना ये AFT कर रहा है। फ़ीस को लेकर अब एक सवाल बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्या होता है कि जब इस तरह से हम सोचें कि हम कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोच के कितना लगेगा, कितना पड़ेगा, और फिर तो आप कभी सक्सेस होगे तो फिर तो अनलिमिटेड आता है, लेकिन सक्सेस होने के पहले तक वो जो सिस्टम है फाइनेंशियल, वो ना इधर से उधर हो। इसके लिए AFT कैसे बाकी यूनिवर्सिटी से अलग है शिखा जी? सोनल जी, मैं यहाँ पे बताऊँगी, आपने कहा कितना लगेगा, जितना लगेगा उससे काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। थिंग इज जो मॉडल है यहाँ पे
बच्चों को सपोर्ट करने के लिए स्कॉलरशिप मॉडल्स हैं, यहाँ पे फी वेवर स्कीम्स हैं, यहाँ पे लोन असिस्टेंस सिस्टम्स हैं। ये सब मिल करके एक बच्चे को फिनेंशियल बैकअप दे करके यहाँ पढ़ाई करने के लिए, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए कोशिश निरंतर हमारी जारी रहती है। इन्हीं प्रोग्राम्स को लेकर के अगर हम स्टेट से बाहर जाते हैं या फिर हम मेट्रोज़ में जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये ग्लिच देखने को मिलेगा, ये एक तकलीफ मिलेगी, चुनौती रहेगी, बट यहाँ पे उसको हम लोग बहुत स्मूथली डील आउट कर लेते हैं। सो मुझे नहीं लगता सोनल जी कि ये यहाँ पे पढ़ाई करने की इच्छा रखने वाले किसी भी स्टूडेंट या पालक को ज़रा सा भी बॉदर करेगी। ये मैं बोलना चाहती हूँ। डॉक्टर शिखा, आप यंग हैं और इस फील्ड में हैं और बच्चों को आप लोग तैयार कर रहे हैं और वाकई में तब फिर कहते हैं ना कि मुंबई गए संघर्ष किया सक्सेस नहीं हुए, दिल्ली गए संघर्ष किया सक्सेस नहीं हुए। नहीं, आप अपने आप को इतना तैयार करके जाइए कि आपको कहीं से भी फिर फेलियर होने के चांस ही ना रहे। इसलिए AFT आपको तैयार कर सकता है यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल डॉक्टर शिखा वो ये कि ऐसी क्या बात है जो आज हमारे IANS 24/7 के दर्शकों के साथ इस शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम के ज़रिए आप साझा करना चाहेंगे कि आपको ज़रूर कहना चाहिए आज के बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? सपने देखने में कहीं भी कोई भी कमी मत करिए। सपने देखकर पूरा करने के लिए जो दौड़ है उसकी गति धीमी मत करिए। बाकी मीडिया एंड आर्ट्स के क्षेत्र में आप जिस भी तरह के पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप चाहे फोटोग्राफी हो, एनिमेशन हो, फॉर दैट मैटर मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, PR एंड इवेंट्स हो, हम यहाँ खड़े हैं। वी आर योर हेल्थ, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी। हम आप पे पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हैं और आपको ऐसे मौके और प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हैं जो आपकी सपनों को पंख देगी और जो उड़ने में आपकी मदद करेंगे। तो आप बिल्कुल आएँ और visit us, sit with us, have a word with us, understand the complete ecosystem, and I think you're not going to be leaving with any sort of question unanswered because we have answered to all your questions and all your curiosity. We are the solution on this. तो शिखा जी, मीडिया इंडस्ट्री को ऐसे ही जो है होनहार बच्चे आप देते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना वक्त हमें देने के लिए और बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्र में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो वेरी मच सोनल जी। ओके, तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।